नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपने फ़ोन से फ़ोनपे के माध्यम से कैसे ईएमआई अपना फ़ोन से पे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 व्हीलर लोन हो गया, 3 व्हीलर 4 व्हीलर का या किसी भी प्रकार का ईएमआई अपने फ़ोनपे से कैसे पे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में फ़ोनपे को इंस्टॉल करना होगा। जैसे कि मेरा में इंस्टॉल किया हुआ, आप में नहीं होगा तो गूगल प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कीजिएगा। तो करने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा, इस पर सिंपल आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि इस तरह से इंटरफेस ओपन हुआ है। तो इंटरफेस इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इसमें जाना कहाँ पर है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि रिचार्ज एंड बिल पे का ऑप्शन दिखा रहा है, स्पॉन्सर से लिंक आ रहा है, इंश्योरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पर ट्रेवल एंड बुकिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फिर डोनेशन का दिखाई दे रहा है, फिर वेल्थ का दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपको इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको सिंपल जाना कहाँ है आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको सी ऑल का एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको रिचार्ज एंड बिल पेमेंट में। यहाँ पर देखिए नीचे में आपको एरो के सामने सी ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं कि आपका इंटरफेस ओपन इस टाइप से आपको दिखाएगा। जैसे रिचार्ज का दिखाएगा, यूटिलिटी का दिखाएगा, डोनेशन का दिखाएगा, परचेज का। और आपको यहाँ पे आना है फाइनेंशियल सर्विस में। जैसे फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इस ऑप्शन में आना है। और इस ऑप्शन में आपको लोन में जाना है। जैसे लोन आपका है, जैसे एलआईसी का भी दिया हुआ है, एलआईसी का भी पेमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने ईएमआई के लिए बता रहा हूँ इस वीडियो में स्पेशल। फिर आपको लोन रीपेमेंट में जाना है। जैसे लोन रीपेमेंट का ऑप्शन आ गया यहाँ पर, तो इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर्च बाय लेंडर। सर्च बाय लेंडर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इस तरह से ऑल व्हीलर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस तरह से सर्च कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपका किस फाइनेंस का है, एचडीबी का है, चोला का है, महिंद्रा का है, मतलब जिस भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस का है आपका, यहाँ पर पूरा इंडिया में रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस का यहाँ पर दिया हुआ लिस्ट है, जिसमें आपका जिस कंपनी से फाइनेंस किया होगा उसका आप जैसे कर सकते हैं। जैसे मेरा हीरो फाइनेंस का यहाँ पर देखिए हीरो फाइनेंस का है, तो हीरो फाइनेंस यहाँ ऑप्शन में आ रहा है। आपका जिस कंपनी का होगा उसका आप सर्च कर लीजिएगा, यहाँ से आप खोज सकते हैं। नहीं पर आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जाके आप लिख सकते हैं। जैसे मेरा हीरो फाइनेंस है तो मैं हीरो फिनकॉर्प पे यहाँ पर लिखूँगा। और आपका एचडीबी है तो एचडीबी जिसका जो भी होगा, अपना जिस कंपनी से फाइनेंस करवाएंगे उसका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। हम आपको सिंपल यहाँ पर सर्च बाय लेंडर में हीरो फाइनेंस का है मेरा, तो मैं हीरो फाइनेंस का लिख रहा हूँ, हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड। जैसे मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड, जैसे ही मैं लिख रहा हूँ नीचे में आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया है मेरा नाम। तो सबसे पहले मैं हीरो फिनकॉर्प यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद देख रहे हैं कि दो ऑप्शन आ रहा है। इसमें दो तरह के ऑप्शन आ रहा है, एक में आ रहा है एप्लीकेशन आईडी और सेकंड में आ रहा है प्लीज सिलेक्ट एप्लीकेशन पेमेंट आईडी। होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको फाइनेंस करवाते टाइम जिस भी कंपनी से फाइनेंस करवाए होंगे तो आपको लोन नंबर, एप्लीकेशन आईडी एक नंबर दिया जाता है, जिससे आपका लोन का पूरा डिटेल ट्रैक होता है। तो इसमें आपको एप्लीकेशन आईडी होना मस्ट है। किसी भी कंपनी से फाइनेंस करवाए हैं तो आपको एप्लीकेशन आईडी होना ज़रूरी है, तभी आपका ये ओपन होगा, नहीं तो ये डिटेल आपको नहीं फ़ोनपे में आएगा। तो इसके लिए मेरे पास जैसे है एप्लीकेशन आईडी, तो मैं एप्लीकेशन आईडी इसमें क्लिक करता हूँ। कॉपी कर लिया हूँ फ़ोन में से, नहीं तो मैनुअली आप लिख सकते हैं, इसमें टाइप कर सकते हैं, लेकिन मेरा फ़ोन में था इसलिए मैं इसमें पेस्ट कर रहा हूँ। कॉपी किया हुआ था, पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद देख रहे हैं कि नीचे में ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है आपको, प्लीज़ सिलेक्ट एप्लीकेशन पेमेंट। तो इसको मैं क्लिक करके देखता हूँ कि इसमें दिखाता क्या है। तो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इसमें ऑप्शन आ रहा है ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट का, फुल ओवर ड्यू और एडवांस ईएमआई। तो इसमें आपको एडवांस ईएमआई हुआ होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक ईएमआई मैं ज़्यादा देना चाह रहा हूँ तो एडवांस ईएमआई के ऑप्शन में आ जाएगा। फुल ओवर ड्यू मेरा कितना बकाया, जैसे 3000 का ईएमआई है, अगर चेक बाउंसिंग है, सब लेट पेमेंट चार्ज पहले से मेरा लगा हुआ है, वो पूरा टोटल यहाँ जोड़ के दिखाई देगा। और ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट यानी आपका कितना बकाया है ओवरऑल, तो वो आपको इसमें दिखाई दे देगा। क्लिक करता हूँ ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट पर। जैसा कि मैंने क्लिक किया तो यहाँ नीचे में देख रहे हैं कि कन्फर्म का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। नीचे में आप देख रहे हैं कि एक कन्फर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करता हूँ। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाला है, सबसे मस्ट और इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका नाम। इसमें नाम मिलाना होगा। पे फ़ोन में ऑप्शन सिर्फ नाम देता है, आपका नाम अगर मैच कर रहा है तभी समझिए कि आपका है, नहीं अन्यथा ये किसी और का हो सकता है। इसलिए पे फ़ोन में अपना नाम ज़रूर मिलाएं। अगर नाम आपका मैच कर रहा है तभी आपका हो सकता है, अन्यथा आपका नहीं हो सकता। ये बहुत गौर करने वाला बात है और इसको आप नोट कीजिएगा। पे फ़ोन में यही आपका एक ऑप्शन है
जो आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप ये ध्यान में देखिएगा। अगर पेमेंट करिएगा तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि अपना नाम ज़रूर मिला है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए आपका अमाउंट दिखा रहा है, जैसे आपका यहाँ पर अमाउंट दिखा रहा है, मेरा में दिखा रहा है 6330 रुपया दिखा रहा है। तो ये आप मतलब कैसे पता करेंगे कि आपका अमाउंट आपका वेरिएबल होगा, आपका कुछ होगा मेरा कुछ होगा, ये क्योंकि EMI अमाउंट नहीं दिखा रहा, ओवर ऑल जो मेरा ड्यू इंस्टॉलमेंट है वो टोटल दिखा रहा है। किसी का जैसे मान लीजिए EMI 3000 है, 2500 है, तो याद रहता है कि 2500 है, 3000 है, तो यहाँ से गौर कर सकते हैं कि ना मेरा 3000, लेकिन यहाँ पर तो ओवरऑल है ना, आपको आप नहीं पता कर पाइएगा कि मेरा, इसलिए आप इसमें नाम जरूर मैच कीजिएगा। ये जो नाम है, ये नाम को आप जरूर नोट कीजिएगा कि मेरा नाम है या नहीं। अगर नहीं रहेगा तो पेमेंट नहीं कीजिएगा, नहीं तो किसी और का पेमेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको बैक आते हैं, बैक होने के बाद सेकेंड ऑप्शन पर जाते हैं। देखिए आपको बैक यहाँ से सिंपल हो जाना है, बैक का एरो दिया हुआ, आपको बैक यहाँ से हो जाना है। यहाँ से होने के बाद मैंने 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन बताया है, फिर आपको बता रहा हूँ ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट में क्लिक करने के बाद फुल ओवर ड्यू का क्या ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर फुल ओवर ड्यू में देख रहे हैं कि कन्फर्म करते हैं। यहाँ पर कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर एक और नोट करने वाली बात है कि देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका नाम भी नहीं शो कर, इसमें नाम नहीं शो कर रहा है। यहाँ पर नाम जो होना चाहिए वो नाम इसमें नहीं शो कर रहा है, लेकिन आपका लोन एप्लीकेशन ID जो है वो नंबर यहाँ पर आपका शो कर रहा है। तो आप मिला लीजिएगा, मिलाने के बाद ही पेमेंट कीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। आपको आगे कुछ बताने से पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और एक शेयर लगा। इसके बाद आपको सीधा बैक करना है। बैक करने के बाद इसके बाद सीधा आप बैक कर जाए। इसमें देख रहे हैं कि एडवांस EMI का ऑप्शन दे रहा है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि एडवांस EMI में पूरा पैसा बाकी बकाया जितना भी आपका है, जैसे 2 साल का आपने 12 महीना का फाइनेंस करवाया या 24 महीना का करवाया है 2 साल का, तो आप एक बार ही पेमेंट करना चाह रहे हैं तो पूरा का पूरा ओवरऑल जितना भी आपका EMI है सब शो करेगा। तो जैसे मैं आपको करके इसमें दिखाता हूँ। सिंपल इस पर क्लिक किया एडवांस EMI पर और कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर EMI, कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरा टोटल EMI जो है 71,670 रुपया 41 पैसा यहाँ पर शो कर रहा है, जो मेरा टोटल है। अगर इतना मैं पे कर देता हूँ, इतना अगर मैं पे कर देता हूँ तो मेरा EMI पूरा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये नोट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर ऊपर में देते रहता है, नाम नंबर जो यहाँ पर है ये आपका होना चाहिए अगर पेमेंट कीजिएगा तब। सिंपल बैक कर जाना है। अगर पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना होगा, और नहीं कर लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको बैक कर जाना होगा। बैक करने के बाद देख रहे हैं, जैसे मान लिए कि हमें EMI सिर्फ पे करना है, ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो मैं सिंपल फर्स्ट वाला ऑप्शन पे जाके पे करूँगा, क्योंकि आपको मैंने बताने के लिए तीनों ऑप्शन को है। और जैसे मान लीजिए कि मेरा EMI पे करना है, ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट है सिर्फ, तो ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे 1 मंथ का EMI है वो मैं पे कर सकता हूँ यहाँ से ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट में जाकर। तो यहाँ से आप सिंपल क्लिक करिए ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट, और क्लिक करने के बाद आप सीधा चले आइए, नीचे में दिख रहा होगा कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। के बाद आप देख रहे हैं कि मेरा टोटल ओवर ड्यू जो अमाउंट है वो दिखा रहा है 6330 रुपया। यहाँ पर मेरा लोन नंबर शो कर रहा है, नाम नहीं शो कर रहा है यहाँ पर होगा। तो सिंपल आप, अगर आपको पेमेंट करना होगा तो आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए मेरा बैंक लिंक है। अगर बैंक आपका लिंक नहीं होगा तो बैंक सबसे पहले लिंक करना होगा, नहीं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है UPI अकाउंट का, डेबिट कार्ड का और पे फ़ोन पे। आपका बैंक अकाउंट लिंक है, अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आपको बैंक अकाउंट लिंक करना होगा। अगर नहीं लिंक है तो आप पे पे क्लिक करना है। पे पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे मुझे पेमेंट करना नहीं है, आप लोग अगर पेमेंट कीजिएगा तो इसको आप देख लीजिएगा।